पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के धमकी मामले में पूर्णिया एसपी ने कई खुलासे किए, उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया एसपी के भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे जो धमकी मिली और पूर्णिया पुलिस जो कुछ कह रही है कि धमकी देने वाला शख्स जो है जो मेरे पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उन धमकियों का क्या, जो धमकियां इनसे पहले मिली थी उन धमकियों पर भी जो है पुलिस अपना जवाब दे, अपना स्टैंड रखे। और साथ ही साथ पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर यह भी कहा है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, अब पप्पू यादव पे भी कई सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ पूर्णिया एसपी पर भी जो है उनके समर्थक कई सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे साथ इस मामले को लेकर बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पप्पू यादव के मामले को लेकर कई खुलासे जो है पूर्णिया एसपी ने किए। कहा कि रामबाबू राय जो है वह पप्पू यादव का ही समर्थक है और उसने ये सारी जो है चीजें जो की वो पप्पू यादव के नेताओं के कहने पर ही की। तो क्या कहेंगे इस पर? पप्पू यादव ने भूमिका पर सवाल उठाया एसपी की और सीबीआई जांच की मांग की है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पप्पू यादव ने जो बातें रखा है उस बात में दम दिखता है। पप्पू यादव कह रहा है कि जो लड़का बात रख रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन किसी पार्टी से जुड़ा हो सकता है। क्या पप्पू यादव के कहने पर उसके पास एडवांस 2000 दिए गए या 2 लाख देने की बात हुई? इसमें पप्पू यादव की कितनी संलिप्तता है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि उस लड़के ने जो कहा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने एसपी ने परोस दिया। पर हो सकता है कि जो पप्पू यादव का विरोधी हो वो भी इस तरह का गंदा खेल खेल सकता है कि पप्पू यादव के लिए कुछ ऐसी धमकियां दिलवाओ जो पप्पू यादव से जुड़ा हुआ लड़का हो, नशा से जुड़ा हुआ हो, जिसको एक प्रलोभन दे और कुछ भी वो वीडियो बना के कुछ भी डाल देगा और पप्पू यादव उसके बारे में डालना उसका लाजमी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का ही धमकी दे रहा है। तो जांच में फिर आएगा कोई पप्पू यादव से जुड़ा हुआ आदमी है, यादव समाज से जुड़ा हुआ आदमी है। क्योंकि कहीं से हमें 30 साल का जो सामाजिक अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का जो हमें अपना नॉलेज है, समझ है, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जो व्यक्ति जो मुद्दा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा का बना हुआ हो, उस मुद्दे पर पप्पू यादव जैसा पक्का खिलाड़ी इस तरह का कमजोर रणनीति बना सकता है कि पप्पू यादव जेड सुरक्षा लेने के लिए अपने ही लोगों से एक सामान्य लड़का के माध्यम से वीडियो बनवाएगा और 2-2 वीडियो बनवाएगा और उसको सरकार के सामने रखेगा। यह हमें कहीं से दिख नहीं रहा है। हो सकता है ये बात सही है कि उस लड़का ने कहा है, नशे की लत भी से जुड़ा हुआ है, उसको कोई ये जाकर भी कहा हो कि हम पप्पू यादव के ही लोग हैं। लेकिन हो सकता है वो पप्पू यादव का विरोधी आदमी हो, क्योंकि पप्पू यादव का छवि खराब करना चाहता है। क्योंकि कड़वी सच्चाई है कि इस मुद्दे पर यदि जांच में यदि पप्पू यादव का हाथ आता है कि इस तरह की गंदी हरकत कर रहा है, खुद ही अपने पर धमकी का खेल खेल रहा है, तो इससे बड़ी निश्चितता नहीं हो सकता है। और पप्पू यादव की कहानी वही भेड़िया आया भेड़िया वाला कहानी बन जाएगा, जो हम कल भी रखे थे और आज भी बात रख रहे हैं। तो पूरी कहानी में हमें 1% को भी, कौन का 1% के लाखवां हिस्सा भी हमें नहीं लग रहा है कि ये लड़का जो पकड़ में आया है वो पप्पू यादव की रणनीति का हिस्सा है। ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इस तरह के केस में तो आसानी से कोई पकड़ सकता है कि पप्पू यादव का कार्यकर्ता हो, मैंने वीडियो बनाया हो और वीडियो को मैंने सोशल मीडिया में डाला जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके घर के अगल बगल पास पड़ोस के लोग बताएंगे फलाना है और तुरंत वो पकड़ में आ जाएगा। तो क्या पप्पू यादव इतना कमजोर व्यक्ति है जिसकी दबंगता में नाम हो, अच्छा बुरा दोनों में नाम आया हो, 5 बार निर्दलीय सांसद रहा हो, विधायक रहा हो? क्या वो व्यक्ति इतना कमजोर खिलाड़ी है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमें लग रहा है कि जो अभी कल पप्पू यादव कर रहा था, लगभग 26-28 उसको धमकी आ चुका है। हो सकता है इसमें आधी धमकी ऐसे भी हो जो सामान्य लोगों ने डाली हो, जिसका लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से या किसी बड़े गिरोह से कोई संलिप्तता नहीं हो। लेकिन इसी में कुछ धमकी ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई पर तो हमारा कभी नहीं विश्वास रहा कि उस गिरोह का हाथ हो, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का स्वभाव हम जानते हैं। लेकिन कोई बड़े गिरोह का भी है, कुछ ना कुछ तो होगा
और ये सरकार का काम है कि इस पूरी धमकी का जांच करे, और यदि पप्पू यादव इसमें गलत है तो पप्पू यादव पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस तरह के गंदे खेल को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमें आज भी विश्वास है कि इस खेल में पप्पू यादव पर जो आरोप एसपी ने लगाया है या जदयू नेता नीरज कुमार लगाया है, उसमें हमें सच्चाई नहीं दिख रहा है। हमें दिख रहा है वो पप्पू यादव से जुड़ा लड़का होगा, जब आपका कार्यकर्ता होगा, सब सही है। लेकिन पप्पू यादव के कहने पर और पप्पू यादव के प्रलोभन देने पर उसने वीडियो बनाया होगा धमकी वाला, इसमें हमें सच्चाई प्रतीत नहीं हो रहा है। देखिए, अब पूर्णिया एसपी के खुलासे के बाद अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि पप्पू यादव पर एनएसए लगना चाहिए। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के मन में, लोगों के अंदर जो है ये बात चला गया हुआ है कि पप्पू यादव ने ही ये सारा खेल खेला है। तो इसको लेकर जो लोग कह रहे हैं एनएसए लगाने की मांग जो उठा रहे हैं, उस पर क्या आपका राय होगा? देखिए, एक सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, पप्पू यादव ने कहा है कि सीबीआई जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, सारे जितने धमकी उसकी जांच करा लीजिए। और सीबीआई जांच करके अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी लॉरेंस बिश्नोई या पप्पू यादव या जितनी भी धमकियां हैं, इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग हम भी कर रहे हैं देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कि आप इस मुद्दा पर सीबीआई जांच कराइए। जो गिरोह यदि सही में तो उस पर कार्रवाई हो, या पप्पू यादव ने कोई मैंने इस मनगठन एक कहानी बनाई है तो एनएस लगना चाहिए। हम तो कहेंगे इससे भी कोई बड़ी कोई सजा हो तो भी देनी चाहिए, लेकिन यदि दोषी हो तो। लेकिन सिर्फ एक एसपी के कह देने सारे, क्योंकि अपने बिहार की एक नहीं सैकड़ों कहानी मेरे पास ऐसे में है जिसमें थाना से लेके एसपी डीजीपी तक गलत कहानी परोस देता है, जिसका एक सबसे बड़ा कांड औरंगाबाद का श्रेय हत्याकांड है। वहां का एसपी ने ही श्रेय हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी पांचों को बनाया, पांचों निर्दोष था। जिसको रेपिस्ट बनाया वो रेपिस्ट नहीं था, जो हत्यारा बनाया वो हत्यारा नहीं था, उस घटना में कहीं से संलिप्त ही नहीं था। तो क्या एसपी को एक लड़का ने कह दिया कि पप्पू यादव के लोगों ने भेजा 2 लाख और उसको अपने मीडिया में डाल दिया, जबकि ये मैंने सच्चाई के कि इस बिंदु पर कोई सांसद है, किसकी एक सामाजिक छवि है, आप उसकी पूरी तह तक मैंने अंदर तक जांच करिए, उसके बाद लोगों के बीच आना चाहिए। क्योंकि इस पूरी घटना में जहां तक मेरी समझ है कि ये पूरी घटना जिसको लोग लग रहे थे कि भाई सच्चाई आ गया सामने, ये पप्पू यादव का खेल है। देखिए, नेता खेल खेलते हैं, पप्पू यादव भी बहुत सारे खेल खेलते हैं, लेकिन ये कमजोर खेल पप्पू यादव खेलेगा, ये मेरे समझ से परे है। और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो और जो भी दोष हो उस पर कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, ये सारा जो खेल है या फिर जो भी धमकियां मिल रही हैं और पप्पू यादव जो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा, चिक चिक कर कह रहे हैं कि मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा चाहिए, मेरे ज़िंदगी के साथ खेल कर रही है सरकार, तो क्या कहेंगे कि आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है जेड सुरक्षा? अगर जेड सुरक्षा मिल ही जाता है पप्पू यादव को, सांसद भी हैं, जैसा आपने कहा कि 5 बार सांसद रहे, विधायक भी रहे, तो जेड सुरक्षा मिल ही जाता है, तो क्या सरकार को इसमें क्या घाटा है? देखिए, सरकार की 2 बात है कि एक तो गृह मंत्रालय देखता है कि इनको सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है, या राज्य सरकार का भी गृह मंत्रालय का यह है कि क्या सुरक्षा की आवश्यकता है। तो क्या सरकार को यह नहीं दिख रहा है कि पप्पू यादव को सुरक्षा की आवश्यकता है? क्योंकि बहुत सारे मीडिया चला रहे हैं कि पप्पू यादव को वाई पहले था, आज वाई भी नहीं है, सुरक्षा है। तो स्टेटस सिंबल के लिए पप्पू यादव खाली जेड सुरक्षा की जरूरत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल दे रहे हैं कि काला सफारी में तो ये हथियार वो हथियार लेकर सुरक्षा होता है, उसकी चाहत में इस तरह का खेल हो रहा है। लेकिन लोग, हर कोई चाहता है कि मेरी कुछ स्टेटस सिंबल रहे, लेकिन इसके लिए ये पप्पू यादव खेल खेल रहा हो, हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। यदि ये सच्चाई है तो हम कहेंगे पप्पू यादव से महानीच इंसान होगा कौन। लेकिन आज भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पप्पू यादव पे जो ये आरोप लगे हैं ये निराधार है। कहीं ना कहीं पप्पू यादव का कोई विरोधी है जो इस तरह का गंदा खेल खेल रहा है, और सरकार को चाहिए कि एक तो जितनी भी इस पर धमकी हुआ है पप्पू यादव पर, 26-28 जो भी संख्या है, सारे धमकियों पर कार्य होनी चाहिए, और जो सच्चाई है उसको समाज के सामने रखनी चाहिए। एसपी ने रखा, पूर्णिया एसपी ने, लेकिन पूर्णिया एसपी को चाहिए कि इसमें और तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि किसी के बारे में आपने कोई बात रख दी, एक पूरे देश दुनिया में गलत मैसेज चल जाता है। और आज पप्पू यादव का थू हो रहा है कि पप्पू यादव सिर्फ सिक्योरिटी लेने के लिए इस तरह का गंदा खेल खेल रहा है। तो क्या जो आदमी
5-5, 6-6 वर्ष सांसद रहा हो, विधायक रहे हो, क्या उसको एक सिक्योरिटी की भूख के लिए इतनी गंदे खेल की आवश्यकता है? तो ये हमें कहीं से दिख नहीं रहा है। और वो भी एक कमजोर बच्चा को लेकर लाओ जो कि मैंने यादव समाज का हो, और वो भी वीडियो कॉलिंग लाओ जो कि तुरंत लोग पहचान ले। तो इस पूरी घटना में हमें आज भी लग रहा है कि पप्पू यादव का कोई घोर विरोधी आदमी इस तरह के गंदा खेल में सहयोगी है और पप्पू यादव की छवि को गंदा करना चाहता है। तो सरकार को चाहिए कि उसको भी पर्दाफाश करे, और दूसरा कि इसी खेल में कोई अपराधी पप्पू यादव की हत्या न कर दे, इसलिए पप्पू यादव को भी पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। चलिए, तो पप्पू यादव ने पूर्णिया एसपी के भूमिका पर सवाल उठाया है और साथ ही साथ कहा है कि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है और कहा है कि इसकी जांच हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी करवानी चाहिए। और साथ ही साथ पप्पू यादव काफ़ी उग्र हैं, सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जब सरकार में आए थे तभी मैं उनका साथ दिया था। और साथ ही साथ कई सवाल जो है पप्पू यादव उत्पन्न कर रहे हैं कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो फिर सरकार क्या जवाब देगी। तमाम तरह का जिक्र पप्पू यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थकों में भी गुस्सा है। वहीं पप्पू यादव के जो विपक्ष वाले हैं वह जो है पप्पू यादव पर एनएसए लगाने की भी मांग कर रहे हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पप्पू यादव ने जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग की है, क्या पप्पू यादव के धमकी मामले में सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ इस विषय पर अपने राय जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।